मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अफ़गान कौम है उसके साथ बिल्कुल हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि मैं उनको बताना चाहता हूँ ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है उसको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर पता कर लें। मैं उनको बता रहा हूँ कि आपके ख़िलाफ़, अफ़गान कौम के ख़िलाफ़ और तालिबान के ख़िलाफ़ इंडिया में 8-9 फिल्में बन चुकी हैं। ये एक फ़िल्म है, ये एस्केप फ्रॉम तालिबान है जी, ये फ़िल्म। इसको अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ जाएगी। और इसके अलावा एक और फिल्म बनाई गई थी, काबुल एक्सप्रेस, तालिबान को पेंट कैसे कर रहे हैं। क्या इसमें डायलॉग सुना आपने कि तालिबान तो औरतों को काम नहीं करने देते। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है महदूद, जो हर अफ़गान जो है वो एक शख्सियत पे बहुत फ़ख्र करता है, अहमद शाह अब्दाली, जिसको अब्दाली बाबा कहते हैं अफ़गानिस्तान में। उनके ख़िलाफ़ तो एक बहुत ही जहरीली फ़िल्म बनाई गई है जिसका नाम है पानीपत, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने हिंदू मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में शिकस्त दी थी। कैसे पेंट किया जाता है अहमद शाह अब्दाली को बॉलीवुड में। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, ये इतनी फिल्में बनाई हैं इंडिया ने अफ़गानों के ख़िलाफ़, अहमद शाह अब्दाली, उनको अभी तक नहीं पता कि अंदर से, दिल से जो ये हिंदू इंतहा पसंद है, ये कितनी नफ़रत करते हैं उनसे। आप ये देखें ना कि कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने एक मॉडल मेज़बानी की है। 40 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्यूजी पॉपुलेशन को आपने विदाउट एनी प्रॉब्लम, फ्रिक्शन फ्री रिलेशनशिप। अभी आप जाएं यूरोप जाएं या उधर जाएं, हर जगह मसले पैदा हो जाते हैं, कभी कोई मसला नहीं हुआ। ईरान में तो कैंपों ने रखा था, इधर सारी आज़ादी। और दूसरा, जो तालिबान रजीम अभी इन पावर है, अगर पाकिस्तान जैसे भी था पीछे पुष्पनाई ना होती तो दे वुड नॉट हैव बीन इन पावर। तो अभी तो ये वाजे हो गया है कि इतना जो इस वक्त जो रूलिंग फैक्शन है काबुल का, कि उनके या तासुब इतना है या बुग़्ज़ इतना है या उनमें दिल में कोई सेंटिमेंट्स है कि वो उन लोगों के साथ मिल पड़े हैं जो 30 सालों से उनको डीमोनाइज कर रहे हैं। उनका सारा था कि जी ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, एनीबॉडी विद अ बियर्ड। और तालिबान को तो वो समझते थे बिल्कुल वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। और ख़ास तौर पे फिर जो दौरा भी हुआ वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान के, तो वो बड़े एक अफसोसनाक पहलू था कि वो उन्होंने इंडियन प्ले बुक ले ली, ख़ासकर पानी के इशू के ऊपर और दूसरे इशूज़ के ऊपर, कि वो उस हद तक वो दुश्मनी में जाने को तैयार हैं। तो एक बहुत अफसोसनाक पहलू है। आपके ख्याल में जो अखंड भारत है ये ड्यूरेड लाइन से बड़ा इशू है? नहीं, वो तो कहते हैं ना कि अफगानिस्तान शुड नॉट एग्जिस्ट। ये तो बॉर्डर तो बहुत छोटी बात रहेगी ना। वो तो कहते हैं आप हमारा सूबा है, आप हमारा हिस्सा हैं, आपका वजूद नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको याद है, आपने जिक्र भी किया है एजाज साहब अपनी किताब में, कि एक शुद्धि तहरीक भी चली थी जी। और उसका मकसद ये था कि तमाम जो मुसलमान हैं पूरे साउथ एशिया के, उनको दोबारा हिंदू बना दिया जाए। और इसी वजह से मोदी साहब जो हैं वो मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। ज़रा देखिए मोदी साहब के अल्फाज। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है गंभीर है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। अरबन नस्ल की सोच का मतलब है कि अरब नस्ल की सोच। और ये तमाम जो अरब ममालिक के हुक्मरान हैं जो मोदी साहब के साथ बड़े दोस्ती के दावे करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि मोदी साहब हिंदुस्तान में जब तकरीर करते हैं तो अरबों को बहुत बुरा भला कहते हैं। और उनके एक साथी हैं योगी आदित्यनाथ, वो क्या कहते हैं ज़रा वो भी सुने। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, जाओ ना वहीं पे, पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो।
क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ खुलकर नफरत अंगेज गुफ्तगू नहीं करते रहे, ये तालिबान के बारे में क्या कहते रहे वो भी सुनिए। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं। फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। अच्छा एजाज चौधरी साहब, ये मोदी और इनके साथी जो पहले तालिबान को बहुत बुरा भला कहते थे, अब ये तालिबान के साथ मिलकर एक रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, अफ़गान हिंदू रिसर्च सेंटर टू ओपन सून इन काबुल। ठीक है, तो ये अफ़गान तालिबान ने इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया है और बीजेपी ने तालिबान पे इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया? दोनों ने मसलहतन लिया है जी, क्योंकि दोनों का ये मकसद ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए जी। भारत के अपने अज़ाइम हैं, तालिबान के अपने अज़ाइम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनका भी इत्तेहाद ज़्यादा देर चलेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि कोई कदर मुश्तरक नहीं है। इस वक्त भारत में भी बड़ा सख्त शोर हो रहा है कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठ के, जिसने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरतें बिल्कुल नहीं आएंगी, तो इसलिए भारत के अंदर भी एक रिएक्शन उसके ऊपर आ रहा है। और तालिबान जो है उनको भी बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। देखिए पाकिस्तान जैसा मेज़बान, जिस तरह मुशाहिद साहब ने कहा, कोई उनको नहीं मिलेगा। हमने तो दिलो जान से अफ़गानिस्तान के लोगों की जितनी खिदमत की है, मैं समझता हूँ भारत तो उसका अशर शीर भी नहीं कर सकता। भारत सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि किसी तरह दूसरा फ्रंट अफ़गानिस्तान के रास्ते जो बंद होता नज़र आ रहा था वो दोबारा खुल जाए। और पहले आपको पता है कि जितने नॉर्दर्न अलायंस टाइप जो लोग थे वो करते रहे हैं, उनके लिए उनको बड़ी जगह दी। तालिबान के मतलब चूँकि उन्होंने कोई राब्ता ही नहीं रखा था आज तक उनके साथ, तो अब उनका ख्याल था ये दरवाज़ा बंद ना हो जाए, तो इसलिए वो उनके साथ वो बना रहे। अब ये जो रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर में भी बुनियादी तौर पर क्या होगा, मेरा ख्याल है रिसर्च सेंटर में भी वो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी बातचीत करेंगे, क्योंकि आपने तभी दिखा दिया ना कि तारीख़ के दरीचे में तो कहीं इनकी आपस में कहीं नहीं मिलती, एक के हीरो दूसरे के दुश्मन। तो इस वजह से मेरा ख्याल में ये उस वक्त भी पाकिस्तान, वैसे भी आपको पता है कि वहाँ पे एक दो थिंक टैंक्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ पाकिस्तान पे रिसर्च की जाती है। उनकी यूनिवर्सिटियों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान पे पीएचडीज़ कराती हैं। हमने इतना काम किया नहीं उनके लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं जब इस किताब के लिए जमा कर रहा था ब्रिटिश ऑथर्स, अमेरिकन ऑथर्स, इंडियन ऑथर्स, पाकिस्तानी ऑथर्स, तो मैंने उस वक्त महसूस किया कि ये तो चूँकि हमने इतना ज़्यादा नहीं लिखा, तारीख़ को मसख़ किया गया है। हमें तारीख़ को तारीख़ की, आपने भी दिखाई है ना दो चार बातें, तो हमें तारीख़ को अपने लोगों को और बाकी दुनिया को भी बताना चाहिए। मैं समझता हूँ कि स्टैनले वोलपर्ट जैसे लोग जो हैं अमेरिकन ऑथर्स, उन्होंने यकीनन सही बातें लिखी हैं, उसमें कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन पाकिस्तानी ऑथर्स इतने ज़्यादा नहीं आए। हम कई बार ये करते हैं, बदकिस्मती है कि हमारे से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होने की खातिर अपने मुल्क के ऊपर थोड़ी सी वो शुरू कर देते हैं, बैशिंग सी शुरू कर देते हैं। मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप करें अपने मुल्क पे जो आपकी बजा तनकीद है। नहीं, कुछ लोग, मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी, अपने मुल्क पे की बैशिंग करना या तनकीद करना चले, ये फिर भी जो है इग्नोरेबल है। आपके कुछ ऑथर्स या सो कॉल्ड रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल पर बड़े उल्टे सीधे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं और किताबें पाकिस्तान में छप रही हैं उनकी, ये बड़ी अफसोसनाक, और उसका कोई नोटिस नहीं लेता। जी जी बिल्कुल। मेरा ये जो पहला चैप्टर इस किताब का वो सिर्फ और सिर्फ इसमें मबनी था। मैंने सारे स्केप्टिक्स जितने थे इन सब की किताबें देखी, इनसे सवाल उठाए और उसके जवाब दिए। टू नेशन थ्योरी के बारे में, कायदे आज़म के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में, क्योंकि मैं समझता हूँ, बल्कि मैं अब, मुझे किसी ने कहा कि इसका उर्दू तर्जमा भी छापें, क्योंकि मैं कोई अभी तक कोई 10 यूनिवर्सिटीज़ में जा चुका हूँ और इतनी दिलचस्पी है मीर साहब कि टाइम ख़त्म हो जाता है, बच्चों के सवाल नहीं ख़त्म होते। हमें अपने, ये हमारा कर्ज़ है अगली नस्ल पे कि हमें उनको हकीकत बतानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़नकार आ गए हैं मैदान में जो खामखा के सवालात उठा रहे हैं पाकिस्तान के वजूद पर। मुशाहिद साहब ने अभी बात की, मैं 100% उससे तायद करता हूँ कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, उन्होंने पाकिस्तान को ये बताया। और जो टू नेशन थ्योरी तो खुद मोदी साहब साबित कर। और जब हम ये कहते हैं ना कि जनाब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कायदे आज़म को सब कॉन्टिनेंट का, यानी कि मुश्तरका हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की और उन्होंने पेशकश ठुकरा दी, तो लोग कहते हैं जी ये तो झूठ है।
हालांकि ये माउंट बैटन ने अपने इंटरव्यू में ये बात खुद कही हुई है, माउंट बैटन पेपर्स में ये बात है। तो ये मुझे उम्मीद है कि इस पे भी आप, और गांधी जी के हवाले से भी है, गांधी जी तैयार थे, सिर्फ नेहरू तैयार नहीं था। नेहरू और सरदार पटेल पटेल नहीं तैयार था। बाद में वो भी तैयार हो गए थे।